हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपको 6 महीने से लेके 24 महीने तक का मोराटोरियम कैसे मिल सकता है, किस्तों का ब्रेक कैसे हो सकता है, ईएमआई से छुटकारा कैसे मिल सकता है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें। आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी। सबसे पहले तो आप एक बात समझें कि अपनी, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। अगर नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। सबसे पहले, अगर आप किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन है और आपकी ईएमआई 3 डिफॉल्ट हो गई है, भले ही वो आपने 1 दे दी, फिर 2 नहीं दी, फिर 1 दे दी, फिर 3 नहीं दी, ऐसे करके हुई, या 1 दे दी 1 नहीं दी, 1 दे दी 1 नहीं दी। आप सोच रहे हैं किक तो मैं दे ही रहा हूं भाई। जिस दिन आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी और आप तीसरी हाफ दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं या 25% पैसा दे रहे हैं, तो वो सारा बंके बाड़े में जा रहा है, वो सारा जीरो हो रहा है। ब्याज प्लेंटी जुर्माना उसके ऊपर इतना लग रहा है, वो सारा पैसा आपका खत्म होता है। अगर आपका लोन एनपीए में जा चुका है या एनपीए में जाने की कगार पे है, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आप लगभग 2 साल तक का टाइम, 24 महीने तक का टाइम कैसे ले सकते हैं। जैसे आपने मोराटोरियम का नाम सुना होगा, आम और खास आदमी को मोराटोरियम का पता लगा आज से 3 साल पहले, जब भारत सरकार ने 25 मार्च 2020 को सारे देश को बंद कर दिया था, क्योंकि कोरोना आ चुका था। फर्स्ट वेव कोरोना की हमारे देश में 25 मार्च 2020 को कोरोना आने की वजह से सारा देश बंद हो गया था, और आम और खास आदमी को मोराटोरियम का फायदा मिला था, मोराटोरियम 01 के नाम से 3 महीने के लिए। उसके बाद मोराटोरियम 02 मिला 3 महीने के लिए। और अब सवाल ये आता है कि 3 महीने के लिए क्यों मिला और 3 महीने उसको क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि ब्रिटिश काल से, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है, क्वार्टरली हिसाब होता है। हर 3 महीने में लेखा जोखा देखा जाता है कि कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। क्योंकि हमारे देश में सबसे पहला जो बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। जैसे के नाम से ही पता लग रहा है वो मद्रास के अंदर ही बना था, जिसको आज की डेट में चेन्नई कहते हैं। उसका जन्म 1843 में हुआ। ब्रिटिश काल था उस टाइम, अंग्रेजों का काल था, गोरों का राज था हमारे देश पे, आज से 180 साल पहले। बाद में इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी ये बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उससे भी पुराना नाम है बैंक ऑफ मद्रास। ब्रिटिश काल से, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ, तब से मोराटोरियम मिलता आ रहा है। मोराटोरियम हमेशा 3 महीने की कैलकुलेशन से मिलता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24। क्यों 3 से कैलकुलेशन होती है, 3 से गुणना इसकी क्यों होती है, गुणा इसका 3 से क्यों करते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में, ब्रिटिश काल से यह नियम है कि हर 3 महीने में लेखा जोखा देखा जाता है बैंक का,
क्योंकि उस टाइम एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म नहीं हुआ था। लेकिन अब जब एनबीएफसी कंपनी का भी जन्म हो गया तो वो जो ब्रिटिश काल में गाइडलाइंस इशू हुई थी उसी के अकॉर्डिंग आज सभी बैंक एनबीएफसी कंपनियां वो ही क्वार्टरली अपना हिसाब करती हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में हमेशा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म होता है। भाई साल जो है वो तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो है 31 मार्च को खत्म होता है, क्योंकि ये ब्रिटिश काल से परंपरा चली आ रही है और अनंत काल तक मुझे लगता है चलती रहेगी। इसको कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12, 15, 18, 21 या 24 महीने के लिए आपको मोरेटोरियम कैसे मिल सकता है? भाई ब्रिटिश काल से मोरेटोरियम मिल रहा है। पहले इसका फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट उठा रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपति उठा रहे थे, आम आदमी को इसका पता ही नहीं था। अब क्योंकि पता लग गया, लेकिन अभी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोगों को, आम आदमी को बता नहीं रहे और आम आदमी अब भी अवेयर नहीं है कि उनको अब भी ये टाइम मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उद्योगपति के लिए अलग से कानून और आपके लिए अलग से कानून। जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ये लगता है कि जेन्युइन कस्टमर है, ओरिजिनल ग्राहक है, बढ़िया ग्राहक है हमारा, और अभी ये फाइनेंशियल डाउन है, अगर हम इसको इतना टाइम दे तो ये अपने बिजनेस को सुटेबल कर सकता है, उसको व्यवस्थित कर सकता है और हमारा पैसा फिर इजिली ये दे देगा। तो इस तरीके से आपको अगर मोरेटोरियम चाहिए तो आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। मिलेगा वो 3 महीने के हिसाब से ही, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24, मैक्सिमम 2 साल के लिए आपको मोरेटोरियम मिल सकता है, क्योंकि ब्रिटिश काल से ही नियम चला रहा है कि 2 साल से ज्यादा कभी भी किसी को मोरेटोरियम नहीं मिलता। अब सवाल यह आता है कि क्या सबको मिलेगा? यह बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपको मोरेटोरियम देगी या नहीं देगी। लेकिन अगर वो आपको मोरेटोरियम दे रही है या लोन को रिस्ट्रक्चर आपके कर रही है, तो अगर मोरेटोरियम आपको दिया जा रहा है तो उसके ऊपर वो ब्याज लेगी, प्लेंटी भी नहीं भी लेगी तो इंटरेस्ट लेगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेगी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं उस पर। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाती है। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, चाहे किसी भी स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया है। डरे घबराए नहीं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का या फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, शोरूम या जो भी आपने गिरवी रख के, मोर्गेज करके इनसे लोन लिया है, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको भेज देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लीगल वे में भी आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। फिर अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि आपका लोन कितने करोड़ का है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं।
फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉर्ड नोटिस है अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गया? गंजे टकले बोल जय ससुराल वालों की।